स्वागत है आपका। आज हम आपको गौ माता की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गाय माता की जय अवश्य लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं गौ माता की सेवा करने की कहानी। किसी गाँव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती थी। जब साहूकारनी छोटी सी थी तब वह अपने पिताजी और दादी को रोज गाय माता की सेवा करते हुए देखती थी। तभी से उन्होंने यह जान लिया कि पहले बनी रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर में जब भी रोटी बनती तो उसकी दादी या माँ उसे आवाज़ लगाती। वह दौड़कर आती और पहली रोटी और पानी का लोटा लेकर गाय के पास जाती। वह रोटी गाय को खिलाती और लोटे का पानी गाय के खूंटे में डाल देती। इसी तरह समय बीतने लगा और साहूकारनी बड़ी हो गई और अच्छा परिवार देखकर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी। जब भी वह रोटी बनाती तो पहली रोटी गाय को खिला देती और लोटे से खूंटे में पानी डाल देती। उसकी यह गौ भक्ति देखकर उसके सास ससुर और ससुराल वाले बहुत खुश थे। फिर एक दिन साहूकारनी ने अपने सास ससुर से कहा, मुझे गाय ला दो। तो उन्होंने गाय ले ली। तब साहूकारनी सुबह जल्दी उठती, गाय को चारा डालती और वहाँ साफ सफाई करती। गाय का गोबर उठाती और उसके उपले बनाती। गाय का दूध निकालती और सब काम खत्म करके जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाय माता को खिलाती। समय बीतता गया और गाय माता की कृपा से साहूकारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब साहूकारनी घर में हमेशा गाय रहती थी और वह गाय की खूब सेवा करती थी। गाय का सभी काम वह समय पर और सेवा भाव से करती थी और परिवार के लोगों का भी ध्यान रखती थी। थोड़ा और समय बीतने पर साहूकारनी के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया और साहूकारनी का बेटा भी बड़ा हो गया और उसका भी विवाह हो गया। अभी भी साहूकारनी गाय माता की सेवा करती रही। धीरे धीरे वह दादी बन गई। उसके बेटे के एक बेटा और एक बेटी हो गए। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो साहूकार की भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह साहूकारनी भी बूढ़ी हो गई। वह गाय का सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन समय के साथ उसके हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया था। अब वह बहुत कमज़ोर और बूढ़ी हो गई थी। तब एक दिन साहूकारनी ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, अब तुम्हें ही गाय माता का ध्यान भी रखना होगा। गाय माता को समय पर चारा देना, पानी पिलाना, गाय माता की साफ़ सफाई रखना और पहली बनी हुई रोटी गाय माता को खिलाना, यह सब तुम्हें ही करना होगा। बहू, अब तुम्हें ही गाय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझसे यह सब नहीं होता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही। तब बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय का भी सब काम करूँगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले बच्चों और फिर अपने पति को खिला देती। वह रोज़ गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा और पानी भी समय पर नहीं देती थी। यह सब देखकर साहूकारनी मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसका शरीर काम नहीं करता था, इसलिए वह तो कुछ कर ही नहीं पाती थी। बस मन ही मन दुखी होती और गाय माता से माफ़ी मांगती रहती। समय बीतता गया, सावन का महीना आया और बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाने लगे। उस नगर के राजा ने भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान लेकर ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी, ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके और बच सके। फिर साहूकारनी के बेटा, बहू, बच्चों को लेकर साहूकारनी के पास आए और कहा, माँ, हमने सारा कीमती सामान ले लिया है, आप उठो और चलो, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर चलना है। सब लोग चले गए हैं, गांव डूब रहा है, अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा। तब साहूकारनी ने कहा, बेटा, तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर मैं बच गई तो यह मेरा नसीब होगा। मेरा अंत समय आ गया है। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन बेटा बहू निराश होकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए। अब घर में सिर्फ दो ही लोग थे, साहूकारनी और उनकी गाय। रस्सी खोलने के बाद गाय कहीं नहीं गई, वह वहीं थी। सबके जाने के बाद गाय साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत, राजा का महल सब पानी में डूब गया, लेकिन साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। अभी भी बारिश हो रही थी। साहूकारनी ने अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही और साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुक गई और पानी नीचे हो गया और सब लोग वापस गांव लौट आए। उन्होंने देखा कि सब लोगों का घर, खेत, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गया है। फिर लोगों की अचानक से नज़र साहूकारनी घर पर पड़ी तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। साहूकारनी घर एकदम सही और सूखा था। यह खबर सब जगह आग की तरह फैल गई। जब राजा ने यह खबर सुनी तो राजा, गांव के सब लोग साहूकारनी घर पहुंचे। साहूकारनी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि साहूकारनी अभी भी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि बूढ़ी माँ, बारिश में हम सबका घर महल सब डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बचा रहा?
हम सब यह जानने के लिए ही तुम्हारे घर आए हैं। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गाय माता ने बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन गाय की सेवा की है, हमेशा पहली बनी रोटी गाय को खिलाई है। यह इस पुण्य का ही फल है। यह सुनकर साहूकारनी के बेटा बहू बहुत शर्मिंदा हुए और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे। तब साहूकारनी राजा से कहा, महाराज, सभी किए गए दान कर्म का फल मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल जीते जी भी मिलता है। साहूकारनी की बातें सुनकर वो विभोर हो गए और गाय को रोटी खिलाने का चमत्कार तो उन्होंने देख ही लिया था। फिर राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहले बनी रोटी हमेशा गाय को ही खिलाएं और गाय माता की सेवा करें। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकारनी की रक्षा की, वैसे ही आपकी सेवा करने वाले तथा इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले सबकी रक्षा करना। जय हो गौ माता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।